यूट्यूब चैनल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज हम चलेंगे फिजिक्स टेस्ट। ये ऐसा टेस्ट है जो कि ALP और टेक्नीशियन और BRSSC के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें सार संग्रह से निकाला गया यानी NCERT से निकाला गया सार संग्रह है। तो हम एक क्वेश्चन तो देखेंगे। कुल जो प्रश्न है 199 है, 199 मार्क्स की है, ठीक है। उसके बाद 90 मिनट इसमें समय मिला था। जो हमारे पेड बैच में है वो जो है इसका लाभ उठा पाए हैं। दूसरी बात, अगर इसका PDF आप लेना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9708867151 पर मैसेज करें यानी व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। आप तो इसका PDF मिल जाएगा। 200 प्रश्नों का PDF है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न 1 की तरफ से। हमारा पहला प्रश्न है, एक कण समान चाल से चल रहा है। देखिए चाल समान है, कहीं भी जब चाल समान होता है, चाल समान होगा तो त्वरण बराबर 0 होगा, त्वरण बराबर 0, ठीक है। चाल समान होगा तो त्वरण बराबर 0 हो जाएगा इस चीज। लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, दिशा बदल रही है, ठीक है। तो तन का पथ क्या होगा? तो तन का पथ इस तरह से जब प्रश्न करता है तो दिशा लगातार बदलता है, तब वृत्तीय पथ पे लगातार दिशा बदलती है तो वहाँ होता है वृत्तीय गति, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अब देखिए आप कहिएगा दीर्घवृत्त में क्यों नहीं है? जैसे दीर्घवृत्त में ऐसे चलता है तो इस पॉइंट पर इसका जो है दिशा नहीं बदलती है। परवलयाकार में ऐसे चलती है तो उस पॉइंट पर जो है इसका दिशा नहीं बदलता है, ठीक है। रैखिक गति में बिल्कुल दिशा नहीं बदलता है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे एकदम धीरे धीरे। चलिए, अब कहता है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। देखिए लिफ्ट में 3 तरह की बात होती है। लिफ्ट में 3 तरह की बात होती है। कौन कौन बात होते हैं? बढ़ेगा, भार उसका बढ़ जाएगा, उसके बाद घटेगा, भार की बात है, अपरिवर्तित रहेगा। तो 3 स्थिति को हम बताते हैं। तब बढ़ेगा त्वरण के साथ ऊपर जा रहा हो, त्वरण के साथ ऊपर लिख लीजिएगा। त्वरण के साथ नीचे, त्वरण के साथ नीचे। अपरिवर्तित तब रहेगा तब त्वरण नहीं हो, त्वरण बराबर 0, अर्थात एक समान चाल अथवा वेग लिख सकते हैं। तो 3 स्थिति इसमें बनता है। तब 3 स्थिति बनता है तो वास्तविक भार कम है तो क्या है? कम होगा तो क्या होगा? त्वरण के साथ नीचे जाएगा, ठीक है। तो देखिए त्वरण के साथ नीचे, ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर होगा। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति है, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति है। इसमें क्या रहता है? तो वेग और त्वरण नियत रहता है। एक समान वृत्तीय गति में वेग और त्वरण जो है नियत रहता है। इस चीज तो याद रखिएगा। देखिए त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण का फॉर्मूला तो त्वरण बराबर होता है, थोड़ा सा पेन और छोटा कर लेते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, या त्वरण बराबर इस तरह से भी हम लिखते हैं, वेग बट्टा समय, परिवर्तन की दर बराबर वेग बट्टा समय, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो त्वरण बराबर ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। किसी भी एक समान वृत्तीय गति में त्वरण और वेग जो है नियत होती है। क्लियर है? नेक्स्ट में चलते हैं। 2 वस्तु के बीच घर्षण का कारण क्या है? यानी 2 वस्तु के बीच घर्षण का कारण पूछ रहा है, क्या है इस चीज तो देखिए परस्पर आकर्षण जरूरी नहीं है कि आकर्षण होगा तो घर्षण होगा।
परस्पर वितर्थन ये भी नहीं होता। दोनों के बीच तो एडहेसिव फोर्स ये भी नहीं होता। दोनों पृष्ठों पर अनियमितता, हाँ दोनों पृष्ठों पर अनियमितता होती, यानी कि एक परत ये है, अगर मान लीजिए ये बॉल है तो ये नीचे वाला भी परत ये है, इस दोनों के बीच में तुष न तुष जो है रुथरा सतह होगा, जिस कारण से इस पर घर्षण का मान लग रहा है। ठीक है, अगर नहीं रहेगा प्लेन कर देता तो घर्षण नहीं होगा, तो घर्षण का आपने कारण समझ लिया। नेक्स्ट में, जब एक लोलक धड़ी की लंबाई 4 गुनी की जाती है तब उस चीज समय अवधि आवर्त चालता आता है। देखिए आवर्त चाल का फॉर्मूला समझिए, T बराबर 2π√L/G। हम तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ लंबाई तो 4 गुनी करनी है। देखिए यहाँ लंबाई 4 गुनी, √L है, L तो 4 गुनी करेंगे तो 4L हो जाएगा, 4L निकलेगा तो 2L हो जाएगा, 2√L हो जाएगा। तो देखिए आवर्त ताल दुगुनी हो जाएगा, सीधे दुगुनी हो जाएगा, यहाँ तुझ नहीं जितना जिस तो बोलेगा दुगना करने उसी तो तरेंगे, बाती बात नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन आधी, उसके बाद एक समान नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दुगनी, यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा निम्न में कौन सी राशि सदिश है? सदिश राशि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, सॉरी अदिश है। निम्न में कौन सी राशि अदिश है? देखिए ये चीज गड़बड़ आप लोग भी कीजिएगा, सदिश का अदिश पढ़ लीजिए, अदिश का सदिश पढ़ लीजिए प्रश्न में, तो वहाँ थोड़ा सा आपको वेट करना है। आवेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, लेकिन चार्ज जो है अदिश राशि है। अदिश राशि, एक और अदिश राशि याद करिए जो बहुत आपको पूछा जाता है, विद्युत धारा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विद्युत धारा भी एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट मात्रा का उपयोग किसके मापन में होता है? यदि आप तो कम लगता है तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, यूट्यूब के अंदर स्पीड दिया गया है। तो किलोवाट किसका मात्रक है ये पूछा जा रहा है, तो ये है शक्ति का। ठीक है, अब देखिए किलोवाट, इसको हम मेनली समझते हैं वाट, तो किलो तो बड़ा मात्रक है, वाट किसका मात्रक है तो शक्ति का। तो आप तो समझ में आ जाएगा होगा किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होगा। लेकिन किलोवाट घंटा बोलेगा, किलोवाट इसमें घंटा जोड़ देगा तो बन जाएगा ये ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक। इस चीज तो याद रखिए। अब चाहिए था ऊर्जा का मात्रक कैसे बनेगा क्या? तो शक्ति बराबर आपका होता है, शक्ति बराबर कार्य करने की दर, कार्य करने की दर, अर्थात शक्ति बराबर W/T, W वर्त T समय। अब आप तो देखना है शक्ति में अगर T से गुना कर दें तो ये कर जाएगा, आइए W वर्त हो जाएगा। अब वर्त का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है, या फिर हम इसको जूल बोल सकते हैं, ताकि वर्त एक प्रकार की ऊर्जा होती है, इसलिए इसको हम जूल बोल सकते हैं, और जूल जो है ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, चलिए आप इसे समझें। नेक्स्ट, चलिए, किसी वस्तु द्वारा पृथ्वी पर लाया गया दाब महत्तम होता है यदि मनुष्य, पृथ्वी पर लाया गया बल अधिकतम होता है यदि मनुष्य पूछता है किस अवस्था में हो ना, तो ये लेटा हुआ हो नहीं, बैठा हुआ हो नहीं, एक पैर पर खड़ा ये होगा, एक पैर पर खड़ा। क्यों? देखिए दाब बराबर अब तो मालूम है बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल जितना कम रहेगा
क्षेत्रफल जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा दाब उतना अधिक होगा, उतना अधिक होगा। क्षेत्रफल जितना कम रहेगा दाब उतना अधिक रहेगा। जब इस परिस्थिति में जब आती है तो देखिए, जब लेटा हुआ होता है तो उस शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा जमीन के टच रहता है, तो नहीं होगा। बैठे हुए में शरीर का बहुत बड़ा हिस्सा टच रहता है जमीन के, लेकिन जब एक पैर पर खड़ा होते हैं तो सिर्फ सारा भार एक पैर पे आ जाता है, यानी क्षेत्रफल कम जाता है। तो वही दाब अधिकतम होता है जब एक पैर पर खड़ा होता है आदमी। ठीक है। अब कहीं कहीं पूछेगा कि दलदली वाली जमीनों में कैसा होना चाहिए, तो लेट जाना चाहिए दलदल से बचने के लिए, दलदल से बचने के लिए। तो इसे क्या करना चाहिए, लेट जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन तो दर्शाता है। देखिए, विचलन सबसे अधिक और सबसे कम। सबसे अधिक विचलन जो होता है बैंगनी रंग का होता है, और सबसे कम विचलन जो होता है लाल रंग का होता है। लेकिन यदि तरंगदैर्घ्य पूछे, अगर तरंगदैर्घ्य पूछ दिया, तरंगदैर्घ्य पूछ दिया तो विचलन का उल्टा होता है। तरंगदैर्घ्य विचलन, विचलन विचलन का उल्टा होता है, उल्टा होता है। तो अब इस फैक्ट तो हम जरा था, अब तो हम बताएंगे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। तो इसे बताते हैं। देखिए, बैगनी, अब बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तरंगदैर्घ्य सबसे कम, और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपतन टोन किससे बीच का टोन है। तो देखिए, आपतन टोन होता क्या है समझिए पहले। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, एनसीईआरटी का सार संग्रह है, अब तो हम पहले ही बता दिए हैं। देखिए, ये सतह है, इसको बोलते हैं परावर्तित सतह। ठीक है। आप लोगों ने 10 में पढ़ा होगा, यहाँ इस पर आई किरण इस पर लौट गई, बीच में एक अभिलंब डाल देते हैं, इसको एन से सूचित करते हैं। तो यही आपतन टोन हुआ आई, और इसको कहते हैं आर। तो आई बराबर आर होता है, आपतन टोन बराबर परावर्तन टोन का, परावर्तन की स्थिति में। तो देखिए, आपतन, आपतित किरण, यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच के टोन को आपतन टोन कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन टोन था हो जाए आप, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का टोन, इसके बीच और इसके बीच का ये टोन, ये टोन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपतन टोन हो जाएगा। देखिए, ये टोन, ये किरण और इससे बीच का, तो ये लंब हो गया, और ये जो है आपतित किरण हो गया। इतना तो आप जानते ही हैं। क्लियर है। तो आप, मेरा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोलर कूटर में किसका प्रयोग होता है। तो ये तो नॉर्मल थ्योरी है, अवतल दर्पण था। क्यों होता है अवतल दर्पण, अब देखिए जरा समझिए, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों होता है। ये है अवतल दर्पण। ठीक है। यहाँ फोकस होता है, यहाँ पर तो इस समानांतर इसका किरण जाती है, यहाँ से
यहाँ देखिए इधर जाता है जी, यहाँ पर आते फोसत पे आते एक जुट हो जाती है, एक साथ जो है जुट हो जाती है, जमा हो जाती है, अभिसारी हो जाती है, अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाती है। यही कारण है कि सोलर तूतर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार की अभिसारी दर्पण है। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी दर्पण। तथा है पलायन वेग क्या होता है? 12 नंबर क्वेश्चन आपका आता है पलायन वेग क्या होता है। तो देखिए ध्रुव के कारण गिरते हुए वस्तु का वेग नहीं, पलायन वेग नहीं है। किसी वस्तु के पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्र से बाहर जाने के लिए अधिकतम वेग ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया अधिकतम वेग, इस कारण से आंसर नहीं होता। यदि न्यूनतम वेग बोलता तो हमारा आंसर हो जाता, नहीं होता। किसी वस्तु की चाल दिशा में बिना परिवर्तन का स्थिर वेग बिल्कुल नहीं। किसी वस्तु के पृथ्वी के ध्रुव क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग, यही हमारा आंसर है। देखिए पलायन वेग का मतलब होता है यदि कोई चीज़ हम फेंकिए वह न्यूनतम वेग यह होता है पृथ्वी के लिए 111.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस वेग से अगर किसी तो फेंका जाए तो वह आकाश में ही चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, तो इसी तो जो है पलायन वेग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, ठीक है। अब देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या होता है? किसी भी माध्यम में दमन कर सकती है, किसी भी माध्यम में दमन कर सकती है, किसी भी माध्यम में दमन कर सकती, इसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ध्वनि किसी दूसरे माध्यम में यानी कि निर्वात में दमन नहीं कर सकती है, ठीक है। इसलिए ध्वनि तो जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं माना जाता है। इसमें थोड़ा सा सुधार कीजिए, किसी भी माध्यम में नहीं, निर्वात में दमन कर सकती है, निर्वात में दमन कर सकती है, इसमें लिख लीजिए निर्वात में भी दमन कर सकती है, ठीक है। तब त्वरित हमारा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट कहता है द्रव्य की गति का नियम का निरूपण किसने किया था? द्रव्य की गति का निरूपण किसने किया था? तो ये केपलर ने किया था, ठीक है। दूरबीन के आविष्कारक थे ये, दूरबीन के आविष्कारक। क्वेश्चन है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण की चाल किस प्रकार से होती है? तो देखिए जब पृथ्वी ये सूर्य का तत्था है, पृथ्वी जब घूमेगा इस पर घूमेगा, पृथ्वी इस पर घूमेगा तो क्या स्थिति होता? जब सूर्य से निकट होता है तो अधिकतम होता है, सूर्य से दूर हो जाता है तो न्यूनतम हो जाता है। यही बात आपसे पूछा गया है, यानी अधिकतम होती है जब सूर्य से निकट होता है। ये हमारा ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं तो ये और हो सकता है 15 नंबर में नहीं है। अधिकतम होता है जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है, गलत है। जब पास में होता है तो अधिकतम। न्यूनतम होती है जब सूर्य से निकटतम होती है, नहीं, सूर्य से निकटतम होती है तो अधिकतम। जितना सूर्य से निकट उतना वेग अधिक, जितना लिख देते हैं, जितना सूर्य के निकट उतना वेग अधिक। ये शॉर्टकट में है, समझने लायक, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। थोड़ा सा हम स्क्रीन तो बड़ा कर लेते हैं। तथा इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग में कौन सा रंध्र होता है? इंद्रधनुष से ऊपरी भाग में कौन सा रंध्र होता है? इस बात तो पूछा, ठीक है। थोड़ा सा हम तो पेन एडजस्ट करते हैं। हाँ, ऊपरी भाग में कौन सा रंध्र होता है?
तो ऊपरी भाग में लाल रंग होता है, ठीक है। तो निचला भाग में बैगनी होता है, ठीक है। इस चीज तो याद रखिएगा। तथा है रेटिना पर नेत्र लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब तैसा होता है। रेटिना पर जो निर्मित होता है प्रतिबिंब नेत्र लेंस द्वारा तैसा वास्तविक उल्टा और छोटा होता है, ठीक है। वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। लेंस किससे बनता है? बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन है। तो आप तो बताना है फिलंट कांच से, ठीक है। लेंस का इकाई मात्रक क्या होता है? लेंस का इकाई मात्रक डायोप्टर होता है। डायोप्टर याद रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कौन सी युक्ति आधारित है? तो यह है डायनमो, ठीक है। ये जो है विद्युत ऊर्जा तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, उल्टा करता है, ऊर्जा में बदलता है। तथा है परम शून्य तापमान पर अर्धचालक में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है। परम शून्य तापमान पर, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, परम शून्य तापमान क्या होता है? परम शून्य तापमान इसका मान क्या होता है? आप लोग कमेंट करते हैं, हम तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम आपका इंतजार करेंगे। तो इस समय जब परम शून्य तापमान किसी वस्तु का ले जाए, मतलब अर्धचालक का ले जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रतिरोध इतना बढ़ जाएगा कि उससे धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, ठीक है, यानी कि अनंत हो जाता है। निम्न एसआई यूनिट में कौन सही सुमेलित है? नीचे दिया गया है। देखिए हमारे एक बात अब तो जानकारी दे दें कि हमारा एक चैनल है ANP इंफॉर्मेशन वर्ल्ड, ठीक है। इस पर कौन सी जॉब आया, किस जॉब में क्या वैकेंसी, कितनी सीटें हैं, क्या है, उससे संबंधित जॉब से संबंधित सारे जानकारी दिया जाता है। तो आप इस चैनल तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप ये आपकी मर्जी है, हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपसे फायदे के लिए है। आइए इसमें सुमेलित करना है, तो कौन सा जो है सही है इस चीज़ को हम देखते हैं, ठीक है। सुमेलित करना है। जरा यहाँ एक बार प्रश्न फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है। निम्न ऐसा यूनिट में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसकी बात करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं चार्ज का मात्रक जूल सही है, बल का मात्रक न्यूटन सही है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, दाब का मात्रक डाइन नहीं। बल का CGS मात्रक है, ये बल का CGS मात्रक है, ठीक है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। तो आपका गलत है, यही ऑप्शन नंबर डी है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता तो किससे मापी जाती है? तो यह हाइड्रोमीटर से घनत्व मापा जाता है, घनत्व मापा। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता, और पोटेंशियोमीटर से विद्युत विभव। नेक्स्ट में चलते हैं। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में कौन सी परिणाम सही होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है 0 हो जाता है, तो निम्न में कौन सा होगा? तो वस्तु का भार जो है 0 हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा।
क्योंकि भार बराबर क्या होता है, W बराबर mg, और g तो जीरो जब कर देंगे, g तो जीरो कर देंगे, m तुच्छ भी रह जाएगा, तो हमारा परिणाम 0 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट में लोलक झरियाँ गर्मी में सुस्त हो जाती है क्योंकि T बराबर होता है T बराबर 2 पाई रूट अंडर L/g। देखिए T मतलब आवर्त काल होता है, आवर्त काल होता है। ठीक है। अब देखिए गर्मी में लंबाई जो है थोड़ा बढ़ जाती है, तो लंबाई जब बढ़ेगी तो आवर्त काल जो है बढ़ेगा, आवर्त काल बढ़ेगा, और जैसे आवर्त काल बढ़ेगा, आवर्त काल बढ़ेगा तो घड़ी जो है सुस्त हो जाएगी। घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, थोड़ा स्लो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। लेकिन सर्दी में घड़ी तेज हो जाएगी, देखिए तो ऑप्शन आपका कौन सा होता है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है क्यों, तो हीरा का चमकना जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, इस चीज को याद रखिए, और ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए आप। तथा है त्रिबिंब फोटो लेने के लिए निम्न में किसका प्रयोग करते हैं। त्रिबिंब फोटो 3D फोटो जिसको करते हैं 3D लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होलोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग तो परिवर्तन कर देता है, यही तो बात है, जो जैसा दिखाई दे रहा उस रंग तो परिवर्तन कर देगा। तो ऑप्शन नंबर ए, नीले रंग का प्रतिरंग सबसे अधिक होता है इस बात। ठीक है। एक तार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते पर समान गति से चलते हैं, ट्रक से तुलना की जाए तो तार का धारण करेगी। ठीक है। देखिए धारण गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपसे प्रश्न कर रहा है, दोनों का स्पीड सेम है। ठीक है। तो ट्रक से तुलना की जाए तो तार का धारण करेगी, तो गतिज ऊर्जा 12 mv² होता है। ठीक है। तथा एक तार, और तार मतलब हल्का वस्तु और ट्रक मतलब भारी वस्तु, भारी और हल्का, समान गति से चल रही, गति दोनों का समान है। ठीक है। तो ट्रक की तुलना की जाए तो तार धारण करेगी। तो देखिए जब हल्का वस्तु है तो m का मान कम होगा, और जब m का मान कम होगा तो गतिज ऊर्जा उसका कम होगा। यही बात आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। वृत्ताकार पथ से चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। वृत्ताकार पथ से चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है। देखिए वृत्ताकार पथ है, अब इसमें पिंड गति कर रही है, तो ये किसका उदाहरण है। शुरू में ही क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, अगर अब तो आता है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन हम जानते हैं। ठीक है। तो समान वेग परिवर्तित त्वरण, ऑप्शन नंबर ए, वेग समान रहेगा लेकिन परिवर्तन त्वरण जो है परिवर्तित होते रहेगी। ठीक है। अगर इसका PDF चाहिए आपको, PDF चाहिए तो हमारे नंबर 9708867151 पर जो है व्हाट्सएप मैसेज करें, व्हाट्सएप मैसेज करें आप तो PDF मिल जाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह, अब मोड़ पे घूमिएगा तो अनुभव कीजिए आप किस तरफ घूमिएगा, तो भीतर की तरफ आप घुस जाते होंगे जब मोड़ पे घूमते होंगे। तो तथा एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि देखिए चंद्रमा पृथ्वी पर W बराबर mg होता है, लेकिन चंद्रमा पर W बराबर mg/g/6 होता है, तो वहाँ पर जो है भार कम हो जाएगा, और जब भार कम होगा तो वहाँ पर ज़्यादा छलांग मारिएगा आप। यही बात है ना। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा की तल पर ध्रुवाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अल्प है, तभी तो हम बताए W जो वहाँ जो है G का मान जो होता है चंद्रमा पर
G/6 हो जाता है, 1/6 गुना होता है वहाँ। प्रकाश से एक बिंदु स्रोत तो दो समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बने? देखिए, दो समतल दर्पण लेती है और दोनों के बीच में ये दो बिंदु तो रख देंगे। समतल दर्पण समानांतर में, समानांतर की बात किया है। जब समानांतर की बात करेगा तो आंसर हमारा अनंत हो जाएगा, क्योंकि θ/360 ठीक है होता है। आज समानांतर रख देगा, समानांतर रख देगा तो स्थिति क्या होगा आप तो समांतर मतलब ये तो 80 0 डिग्री उसके बीच में कोई टोन नहीं है, समानांतर रखेंगे तो 0/360 ऐसा पॉसिबल नहीं है। सॉरी उल्टा कर दिए, 360/θ होता है, 360 आज जब 0 डिग्री रखेंगे तो 0 आ जाएगा, जो कि अनंत प्रतिबिंब देता आप तो। ठीक है, ये फार्मूला होता है, लिख लीजिए। समानांतर दर्पण के बीच बने तो θ उल्टा लिखा जाता है 360/θ-1, ये फार्मूला होता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करेगा? वह है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति, तो ये अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा ना। थोड़ा सा हम तो इसमें कन्फ्यूजन, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हम तो लग रहा है, हम अपने जो है इस पर, इस क्वेश्चन पर हम स्वयं सहमत नहीं हैं। अवतल लेंस की भांति हो जाएगा, ठीक है, अवतल लेंस की भांति भांति व्यवहार करेगा, लेकिन देखने में उत्तल लेंस लगेगा, देखने में उत्तल लेंस लगेगा, उत्तल लेंस की भांति। अब व्यवहार जो वो बोल देगा तो अवतल लेंस से, क्योंकि देखेंगे तो पानी का बुलबुला इस तरह से रहता है, ये उत्तल लेंस एक प्रकार का उत्तल लेंस का उदाहरण है। ठीक है, जब लाल नीले तथा हरे प्रकाश का एक पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है। ठीक है, लाल नीला और हरा जब एक साथ पड़ेगा तो प्रकाश का रंग किस प्रकार से हो जाएगा, तो ये सफ़ेद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि R+B+G मिलके जो है व्हाइट बनाता है, याद रखिए। तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? एक बैरल में कितना लीटर होता है? तो 159 लीटर होता है। हमारे शरीर में रक्त दाब होता है, रक्त दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता हो, फिर हम लोग पिचत जाएंगे। वायुमंडलीय दाब से अधिक, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल जो है हो सकता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर भी हम चल सकते हैं। ठीक है, नहीं बराबर चलेंगे तो नहीं, अधिक हो जाता, अगर कहीं बराबर हो जाए फिर दिक्कत हो जाए, अधिक हो जाता। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 3 मूल रंग है। मूल रंग का मतलब प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग। तो ये प्राथमिक रंग होता है RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो आप बताइए, नीला, हरा, लाल, ऑप्शन नंबर बी। एक व्यक्ति तो अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? तो 56 फीट की दूरी पर, यानी 17.6 मीटर लगभग। ठीक है, देखिएगा हम सही तो बोल रहे हैं ना, हमारे याद में तो यही है। आइए, पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का आवर्त काल कितना रहेगा? पृथ्वी की परिधि का परिक्रमण, यानी पृथ्वी के जो तथा की परिक्रमण जो कर रहा है उसका आवर्त काल कितना रहेगा? तो उसका आवर्त काल जो है अनंत रहेगा उस समय में। ताप बढ़ने तथा द्रव की श्यानता, जैसे जैसे ताप बढ़ेगा द्रव की श्यानता जो है घटती है। श्यानता का मतलब क्या होता है? श्यानता का मतलब होता है गाढ़ापन,
दाढ़ापन, ठीक है। अगर कोई चीज़ दाढ़ा है उतना में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका दाढ़ापन घटेगा, तो वही पूछ रहा है। नेक्स्ट में प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति क्या होती है? तो तरंग एवं तरंग दोनों, तो यह हाइजेंस ने बताया था। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन है जिसमें बताए थे ऊपरी रंग लाल और निचला जो है नीला होता है, ठीक है। इसी तरह का क्वेश्चन है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं, बैगनी और लाल। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? उच्चतम ऊर्जा, ठीक है, ऊर्जा की श्रेणी उच्चतम होती है जो नीला प्रकाश में, ठीक है, ऊर्जा जो है उच्चतम होती है। पानी से भरी डांट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि क्यों टूट जाएगी भाई? अगर पानी भर दे और बर्फ़ उसमें जमा दे, मतलब बोतल में, बोतल का ढक्कन, तो बोतल फट जाता है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, ठीक है, और घनत्व जो है घट जाता है। निम्नलिखित में किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का क्रांति काल या परिक्रमण काल कितना होता है? तो आपको तो ये मालूम होगा, 24 घंटा, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? जैसे बहुत ही बेहतर प्रश्न है। तो पृथ्वी के ध्रुव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या होगा? अगर हम जहाज में चल रहे, अंतरिक्ष यान में चल रहे हैं, जहाज नहीं अंतरिक्ष यान में, तो जब वस्तु तो गिराएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वह जो है अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, यानी कि जिधर जिधर अंतरिक्ष यान जाएगा उधर उधर ही हो जाएगा। दक्षिण ध्रुवीय शोध के लिए स्थापित प्रथम भारतीय स्टेशन का नाम बताएं। यानी दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में जो है शोध संस्थान, उसका नाम आपको बताना है क्या है। पहले तो दक्षिण गंगोत्री, ठीक है, यमुनोत्री नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दो है मैत्री, गंगोत्री, और एक और है इसका नाम हम तो याद नहीं आ रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित नहीं है, इस बात की पूछ रहा है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान संस्थान दुआ में है, तो ये सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये हैदराबाद में, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है, ये भी सही है। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु में है, नहीं, अंटार्कटिक स्टडी सेंटर बेंगलुरु नहीं बल्कि अंटार्कटिका में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है गलत हो जाता है। आइए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी दोगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी दोगुनी कर देता है तो आकर्षण बल का क्या प्रभाव रहेगा? तो अब जितना है उसका 1/4 होता है, क्योंकि F बराबर होता है समानुपाती m1 × m2 बट्टा r²। दूरी r तो दोगुनी कर दी जाए तो 2² बराबर 1/4 दूना, यानी कि 1/4 हो जाएगा। यही आपका बोला ऑप्शन नंबर सी। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकेंड बाद उसका त्वरण क्या होगा? जैसे s बराबर ut + ½ at², इस पर आप बना दीजिएगा तो h बराबर 3 सेकेंड बाद त्वरण पूछ रहा है ना, सिंपल से है। ये सेकेंड में 9.8 त्वरण है तो 3 सेकेंड में, यही ना। 8 के 24, 9 के 27, 7 29, 29.4, देखिए तो बेज इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आइए
किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति तो अपना भार तब अधिक मालूम पड़ेगा। हम बता दिए हैं लिफ्ट तुरंत के साथ ऊपर जाएगा तभी पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। लोलक की चला अवधि यानी टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बट्टी जी लंबाई पर ध्रुवाकर्षण पर निर्भर करती है। तो देखिए द्रव्यमान पर निर्भर करती है, नहीं करती है। लंबाई के ऊपर निर्भर करती है तो करती है। समय के ऊपर निर्भर करती है, नहीं करती है। ताप क्रम के ऊपर नहीं करती, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्त ताल क्या होगा? जब खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्त ताल क्या होगा? तो आवर्त ताल जो है थम जाएगा। आवर्त ताल थम जाएगा यानी कि झूला तेज हो जाएगी। 100 वाट बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे तक चले तो कितना बिजली खर्च होगा? तो देखिए 100 × 10 बराबर 1000 वाट होगा। 1000 वाट इसको यूनिट में बदलेंगे तो 1000 बटा 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट हो जाएगा। यूनिट हो जाएगा अर्थात 1 यूनिट आंसर हो जाएगा। 1 इकाई यूनिट में बिजली तो मापते हैं हम लोग। आइए तथा 1 किलोवाट घंटा हमने बताया है ऊर्जा का मात्रक होता है। देखिए सब में जूल लगा है। ठीक है, कितना होता है, कितना जूल होता है ये आप तो पढ़ाया गया है। 3.6 × 10⁶ जूल। इसको अगर प्रूफ करते हम तो बताना पड़ेगा तो इसे बताएंगे क्या? तो उपाय है। तो देखिए शक्ति बराबर P बराबर W/T। क्या छोड़िए बाद में आप तो बता देंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा फिर सीधी शॉर्ट वीडियो में आ जाएंगे। आइए एक सुरंग में 100 वाट का क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। विद्युत ऊर्जा की सब 100 × 5 बल्ब जलाया जाता है, 20 घंटे तक जलाया जाता है। 1000 से भाग दे देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। तो 2 0 से 2 0 5 दूनी 10 यूनिट। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से 30 बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। एक मकान में 2 बल्बों में एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में 30 बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। क्वेश्चन पूछा तो मंद वाले रोशनी वाले बल्ब में, यानी कि जब रोशनी कम रहेगा तो इसका मतलब अवरोधक उसमें जाते हैं। ठीक है, तभी तो रोशनी कम है। विद्युत ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति। विद्युत ऊर्जा तो यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आप तो पता है विद्युत मोटर, हम बता दिए हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन्य मूलतः होता है। घरेलू यानी कि घरेलू वायरिंग किस क्रम में होता है? तो समांतर क्रम में होता है। ठीक है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी भरी जाती है। तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? फिर से इस बार क्वेश्चन देखिए। फ्लोरोसेंट ट्यूब में प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी कि जो आपका ये CFC बल्ब होता है उसमें। ठीक है, ट्यूब में तो इसमें भरा जाता है मरकरी और नियॉन। निम्नलिखित में 3 भौतिक राशियों के विमीय सूत्र समान नहीं है। ठीक है, जिसका मात्रक समान होगा वो मूलतः समान होंगे। तो तीसरा समान नहीं है। बल और दाब्ता जो है विमीय सूत्र समान नहीं होते हैं। इस बात तो आप याद रखिए। ठीक है, चार ऊर्जाता समान होते हैं, आवेश संवेदता भी समान, भार और बलता भी समान होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में किसकी एक ही ऊंचाई है? ठीक है, तो बल आघूर्ण और जड़त्व आघूर्ण का ऊंचाई दोनों का सेम है। दूध तो मथने से क्रीम अलग हो जाने का क्या है? यानी किस बल के कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिए न्यूटन। अगर यहाँ संवेद संरक्षण का सिद्धांत रहता, संवेद संरक्षण का सिद्धांत, तो हमारा यही आंसर होता सिद्धांत। लेकिन अगर ये नहीं है तो हमारा आंसर
ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएगा, क्योंकि इसी नियम का न्यूटन के तृतीय नियम का विशेष रूप है संवेग संरक्षण सिद्धांत। निम्न में कौन सा नियम बल की प्रकृति बताता है? बल की प्रकृति के बारे में बताता है। चलिए तो 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, बल आघूर्ण का नियम, और ऑप्शन क्या है? न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए तो न्यूटन का तीसरा नियम आप दे दीजिए आंसर, ठीक है। बल की प्रकृति। यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? ठीक है, अचानक चलना स्टार्ट कर दे तो घुड़सवार जो है गिर जाता है पीछे की तरफ, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा कारण है विराम का जरूरत होते कारण, ठीक है। निम्न में से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? गतिज ऊर्जा, जिसमें गति नहीं है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी, अर्थात खींचा हुआ धनुष में, ठीक है। जब कोई वस्तु एक वृत्त के अनुचर गति से चलती है तो क्या होती है? तो उसका वेग सदैव एक समान रहता है और त्वरण जो है बदलते रहता है, त्वरण बदलते रहता है, ठीक है। अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब, अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब क्या होगा? तो दाब जो है कम होगा, ऊपर में जब आएगा तो दाब कम हो जाएगा। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर में क्या होता है? दाब अधिक होता है, वायु दाब घट जाता है। ये तो गलत है, वायु दाब बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, ठीक है। ऊपर में जाने पर दाब जो है बढ़ जाता है। द्रव्य का दाब किस पर निर्भर नहीं करता? द्रव्य का दाब जो है निर्भर नहीं करता किस पर? तो बर्तन के आकार पर जो है निर्भर नहीं करता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है, ऑप्शन सी। ये पूछा प्रकाश की गति क्या है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, प्रकाश का वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सा एक अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस क्या होती है? तो विसर्जन नलिका में जो प्रयुक्त होगा वो गैस हमारा होगा नियॉन गैस, ऑप्शन डी। साबुन के पतले जहाज में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का उदाहरण है? ठीक है, तो सबसे पहले इसमें व्यतिकरण की घटना जरूर आएगी, ठीक है। तो बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण, ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। मृग मारिका का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। दूरदर्शन में क्या प्रयोग किया जाता है इसका पूछा, तो आवृत्ति मॉडलन, ठीक है। तथा है ना एम दो रहता है, एम दो मोडेम रहता है, मॉडलम और डी मॉडलम, यही प्रयोग में लिया जाता है। दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, इससे पहले ही हम बता दिए हैं, दृष्टिपटल मतलब क्या? रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा और उल्टा होता है, यानी कि ये वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तथा है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य तो सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है,
रेटिना का जलना सूर्य की किरणों से निम्न घटकों में तेतीस के कारण होता है। तो ये जो होता है अल्ट्रावायलेट किरण से, उस समय परावैधनी किरण निकलती है, परावैधनी किरण इसके कारण होता है। अल्ट्रावायलेट रे का अंग्रेजी जो होता है परावैधनी किरण होता है। ठीक है, किसी तारे तारण दर्शाता है, उसका जीवन काल दर्शाता है, लेकिन ऑप्शन में जीवन काल नहीं है। किसी तारे तारण दर्शाता है तो उसका ताप दर्शाता है, जीवन काल छोड़ दीजिए, ताप दर्शा देगा। ठीक है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या होता है? तो आपका प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है, लालिमा जो दिखाई देता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार होने का कारण क्या है? तो अपवर्तन है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि, आकाश क्यों नीला दिखाई पड़ता है भाई? अभी अभी क्वेश्चन है ऐसा, नीले प्रकाश का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? तो इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यही है। तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसमें तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है? आइए देखते हैं। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा होता है। ठीक है, अधोलिखित में कौन सा इंद्रधनुष से मध्य में दिखाई देता है? इंद्रधनुष से मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है? तो हरा रंग दिखाई देता है। लाल ऊपर, बैगनी नीचे। आइए, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए, तो उसका आधा होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, याद रखिएगा। मायोपिया निकट दृष्टि दोष तो ठीक किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष तो और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष तो अवतल दर्पण के द्वारा, और दूर दृष्टि दोष तो जो है उत्तल दर्पण के द्वारा। देखिए, इसमें 2 अक्षर है तो ये 3 अक्षर वाला तो चूज करेगा, 3 अक्षर है तो ये 4 अक्षर वाला तो चूज करेगा। तो आपका कौन सा होगा आंसर? निकट दृष्टि दोष है तो अवतल दर्पण होगा, लेंस नहीं, सॉरी अवतल लेंस दर्पण नहीं, लेंस होगा। ठीक है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता मापी जाती है डायोप्टर में। आंख से रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग का तुलना की जा सकती है? तो किस भाग का लेंस से फिल्म की तुलना की जाती है? देखिए, आंख से रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्न में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो फिल्म से तुलना की जा सकती है। मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल। तो क्या बनता है? छोटा और उल्टा और वास्तविक, यही ना, वास्तविक। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से बनते हैं, ये कौन है? तो RBG, रेड, ब्लू, ग्रीन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, लाल, हरा, नीला। कहता है लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किसी माध्यम में ध्वनि की अधिकतम गति रहेगी। ये पूछ लिया कि 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी।
तो आपको बताना है लोहा में। लोहा या फिर स्टील हो जाता है, इसमें ध्वनि की गति जो है अधिकतम रहेगी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है, इस चीज़ तो याद रखिएगा। ध्वनि तरंग नहीं चल सकती है। देखिए ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, तरंग नहीं है। इस कारण से ये जो है निर्वात में नहीं चल सकती है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्वनि का वेग वायु में अनुमानता है, ध्वनि का वेग वायु में कितना है? तो 330 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रमा के धरातल पर जो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, यानी प्राश्रव्य ध्वनि का उपयोग जिसमें किया जाता है, ये बात आपसे पूछा है। तो सोनोग्राफी में। ठीक है, सोनोग्राफी में, या फिर आप तो देखिए प्राश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड में, इसमें भी अल्ट्रासाउंड का मतलब ही होता है प्राश्रव्य ध्वनि। तो अल्ट्रासाउंड जिस तो बोलते हैं उसी तो सोनोग्राफी उसी की दिशा होता है। ठीक है, देखिए चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? चमगादड़ रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं। गलत है ये। उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं है। प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, ऐसा नहीं है। वे प्राश्रव्य तरंगे निकालती है और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको WHO बोलते हैं, WHO बोलते हैं, के अनुसार एक नज़र के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर क्या है? तो यह है 45 डेसिबल की ध्वनि जो है किसी भी शहर के लिए बेहतर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 1 मिनट थोड़ा सा दोस्तों, चलिए। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्न में अंतर के कारण किया जाता है। यानी कि सितार एंड बांसुरी की ध्वनि अलग अलग हम तो कैसे मालूम चलती है, किस कारण से मालूम चलती है? तो ये है ध्वनि की धुनता के कारण। ध्वनि में धुन होता है, उसी की ध्वनि की धुनता कहा जाता है। ठीक है, आइए कहता है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ सुनाई देते हैं। यानी जब टीवी का ऑन करेंगे तो ध्वनि और जो है दृश्य सेम टाइम पर सुनाई देगा। ऐसा नहीं है कि ध्वनि पहले सुनाई देगा और पिक्चर बाद में दिखाई देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, सोनार निम्न में किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? सोनार, SONAR, सोनार। ठीक है, इस किसके द्वारा प्रयोग में? तो नौचालक के द्वारा। ये एक प्रकार की यंत्र है तो समुद्र के नीचे प्राश्रव्य ध्वनि भेजते और पता करता है कि नीचे कोई वस्तु है कि नहीं। ठीक ना। सोनार का पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, और ये किस ध्वनि का उपयोग करता है? तो अल्ट्रावायलेट रे का, प्रश्रव्य ध्वनि का प्रयोग, याद रखिएगा इसको। तथा निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इस चीज़ तो बात करता है। आइए तो देखते हैं इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन नंबर ए पढ़ना हम भूल गए तो ए पढ़ लेते हैं तब। ऑडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है।
ये आपका सही है। ठीक है। ओडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ये गलती है। आइडियोमीटर ध्वनि की प्रबलता मापने का यंत्र है, आइडियोमीटर ध्वनि की प्रबलता मापने का यंत्र है, सही है। एमीटर जो है विद्युत शक्ति का मापक है, विद्युत शक्ति का मापक है नहीं, विद्युत धारा तो प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा मापने की यंत्र है। थोड़ा सा हम क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं, हम कन्फ्यूज हो रहे हैं यहाँ पर। क्या चाहता है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये नहीं वाला पूछ रहा है। ठीक है। तो ये है, देखिए इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, दो सुमेलित नहीं है आप तो। ठीक है। ऑप्शन बी एंड डी, बी एंड डी। ठीक है। पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, पवन ऊर्जा में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, यानी पवन ऊर्जा किस तो कन्वर्ट करती है, ये बात आपसे पूछा है। ठीक है। तो गतिज ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा कन्वर्ट होती है विद्युत ऊर्जा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। पीसा की धुती हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों नहीं गिर जाती है? तो देखिए, वह शीर्ष भाग में पतली हो जाती है, गलत बात है। वह बड़े क्षेत्रफल तो आच्छादित करती है, ये भी गलत बात है। इसका ध्रुत्वाकर्षण केंद्र निम्न स्थिति में रहता है, ये भी गलत है। ये सही है, ध्रुव केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? झील की तली से ऊपर की तरफ आएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो उसका आकार जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि पानी के अंदर दबाव ज़्यादा रहता है। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसे हो जाएगा? भारहीनता यानी पर जो है जी बराबर आप तो जीरो मान लीजिए, वहाँ पर इसका स्थिति क्या हो जाएगी? तो वहाँ अधिक लंबा रहेगा, लंबा तो बिल्कुल नहीं होगा, अधिक छोटा हो जाएगा, नहीं होगा, गोलाकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। निम्न में तौर सुमेलित नहीं है, देखिए यहाँ याद रखिए सुमेलित नहीं है। आइए, आइसोबार जो है वायु दाब मापता है, ये सही। वायु दाब मतलब आइसोबार जो है समान वायु दाब की बात करता है। ठीक है। तो यहाँ ये ठीक है। आइसो हाइट समान वर्षा नहीं, हाइट मतलब ऊंचाई, समान ऊंचाई। आइसो हाइलाइन समान बर्फ वर्षा, है ना, ये भी सही मान सकते हैं। आइसोबाथ गहराई, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आइसो हाइट समान वर्षा, ये तो सुमेलित नहीं है। ये आइसो हाइलाइन समान जो है हाइलाइन मतलब ये होता है, अब तो नमकीन। ठीक है। तो ये इसमें दो ऑप्शन हो जाएगा, बी एंड सी। ठीक है। बी एंड सी आंसर इसका हो जाएगा, बी एंड सी जो है सही नहीं है। आइए 17 नंबर। डॉक्टर कलाकार मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है फार्मूला बताइएगा, एकदम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन एक सुमेलित नहीं? तो देखिए, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है, सही है। समुद्री बिल नौ संचालक की दूरी है, सही है। सेल्सियस उष्मा की मात्रक है, गलत जवाब है। ठीक है। सेल्सियस जो है उष्माता नहीं मात्रक है, ताप का मात्रक है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर देखिए यहाँ सुमेलित नहीं है। नॉट माप जहाज से चाल से संबंधित है, ये तो सही है। ठीक है। नॉटिकल में नौचालक में प्रयुक्त दूरी की इकाई है, ये भी सही है। एंगस्ट्रम की इकाई प्रकाश से तरंग धरती इकाई प्रकाश वर्ष, समय मापने की नहीं, ये दूरी मापने का है, ये जो है दूरी मापने का इकाई है, दूरी मापने का इकाई। चलिए, किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर हो जाए, ये पूछ रहा है। चलिए, तो पृथ्वी की तल पर सब जगह समान हो जाए, नहीं, कहीं
जहाँ पर जीता मान अधिक रहेगा वहाँ अजित होगा, जहाँ जीता मान रतम रहेगा वहाँ ध्रुव पर सर्वाधित होगा। ये बात सही है, ध्रुव पर सर्वाधित होगा। विश्वत रेखा पर सर्वाधित होगा, गलत है। मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अजित होगा, गलत है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती ऊपर चढ़ने का कारण है। केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का मतलब तेल बत्ती में, स्टोव के बत्ती में जो तेल चढ़ने का कारण ये जो है पूछ रहा है। तो परासरण है नहीं, विसरण है नहीं, तेजी तत्व ऑप्शन में अगर होगा तो आंसर हमारा वही होगा। आइए अब देखिए, तेजी तत्व भी नहीं है ऑप्शन में, पृष्ठ तनाव है। तो हम पृष्ठ तनाव यदि तेजी तत्व होता, तेजी तत्व, तो तेजी तत्व भी इसका आंसर होता। ठीक है। जब तो जहाज नदी से सागर में घुसता है तो क्या होता है, नदी से सागर में जाता है तो क्या होता है, वह ऊपर उठ जाता है, तो ऊपर उठ जाता है। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतर हो जाता है ठोस एवं द्रव में, ठोस एवं निर्वात में। ठीक है। उसके बाद द्रव एवं गैस में। तो संवहन द्वारा उष्मा का जो है होता है द्रव एवं गैस में जो चलन होता है। ठीक है। जब सिले बिस्कुट हो तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज से अंदर रखा जाता है तो वह तुरतुर हो जाते हैं, क्योंकि कहता है जब सिले बिस्कुट तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज से अंदर रखा जाता है तो वह तुरतुरे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग बताइएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं, क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तड़ित बिजली चमकना से वृक्ष में आज भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है, इस कारण से इसमें आज लग सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में किसे एक स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ग्रेफाइट तो स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है अपकेंद्रण पर आधारित। वॉशिंग मशीन हो गया या फिर आप तो क्रीम निकालने वाला मशीन, क्रीम निकालने वाला मशीन वाला मशीन, ये दोनों जो है अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। आइए, किसी पिंड के उस गुणधर्म तो क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो उसे कहते हैं जड़त्व। जड़त्व का मतलब समझिए, वह जिस स्थिति में है, अगर वो चल रहा है तो चलते रहेगा जब तक कि उस पर बाहरी बल न लगेगा। अगर ये रुका हुआ है तो ये रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। इसी तो जड़त्व कहते हैं। ठीक है। निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल समान होती है। मतलब ये पूछ रहा है अगर निर्वात में कोई गति करेगा तो उसका क्या समान होगा? ठीक है, चाल समान होगा? नहीं, चाल समान नहीं है, चाल लगातार बढ़ेगा। वेग समान होगा? नहीं होगा। त्वरण समान होगा? त्वरण समान होगा। ठीक है। ध्रुवीय त्वरण का मान, ध्रुवीय त्वरण का मान क्या होता है? ब्रह्मांड में सभी स्थानों पर बराबर होती हैं, गलत है। पृथ्वी पर सभी स्थानों पर बराबर होते हैं, नहीं। पृथ्वी पर स्थान के स्थान पर निर्भर करते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर। ठीक है। आइए नेक्स्ट में, अंगूठे से दबाने वाली कील लकड़ी में आसानी से चली जाती है क्योंकि अंगूठे से दबाने वाले कील, हमने बताया था दाब की परिभाषा, क्षेत्रफल कम रहेगा तो दाब अधिक लगेगा। उसी पर यह प्रश्न है, कम क्षेत्र पर अधिक बल काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। तो बल तो समान है, क्षेत्रफल तो कम कर दिए, तब मान जो है दाब बढ़ जाएगा। यही बात, यही प्रयोग किया गया है। आइए नेक्स्ट में है, वस्तु के द्रव्यमान तो उसकी आयतन से भाग देने पर क्या कहलाता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन।
ये क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा क्या होता है। तो घनत्व होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, समान रफ्तार से बढ़ रही एक रेलवे ट्रेन में बैठा हुआ एक बालक हवा में एक गेंद सीधे उछालता है तो क्या होता है। गति समान है, ठीक है, तब एक बालक जो है गेंद उछालता है तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में गेंद भी बालक के हाथ में ही गिरेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलती बस में ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर अकस्मात गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है। चलती हुई में अभी हम बताएं कि वस्तु जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में रहना पसंद करती है। ठीक है, तो ये जड़त्व के कारण होती है। कार्य निष्पादन की दर तो क्या कहा है, कार्य बटे समय इसको क्या कहा जाता है। तो आप तो पूरी तरह से याद होगा कि कार्य बटा समय बराबर होता है शक्ति, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। तो वही पूछ लिया, यही फार्मूला तो लिख दिया इस रूप में। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया यह किस नियम से जाना जाता है। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया किस नियम से, तो न्यूटन का थर्ड लॉ देखते हैं। देखिए न्यूटन के तीसरे नियम, ऑप्शन सी। एक वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ पर रखने पर होगा, सबसे कम वजन तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर रख देंगे तो सबसे कम वजन होगा। सबसे अधिक ध्रुव पर सबसे अधिक वजन, ये भी क्वेश्चन ऊपर हम बता दिए हैं, वजन जो है ध्रुव पर होगा। ठीक है, जी ध्रुव के कारण त्वरण का मान कहाँ अधिकतम होगा, अधिकतम होगा ध्रुवों पर अधिकतम होगा। ठीक है, आइए लिफ्ट में मनुष्य का प्रत्यक्ष वजन वास्तविक वजन से कम तब हो रहता है जब तुरंत के साथ नीचे जाती है तभी तो। ठीक है, यानी कि जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो, ऑप्शन नंबर डी। देखिए भाषा बदल बदल के आप तो क्वेश्चन पूछेगा। किस कारण से कोई साइकिल चालक मुड़ते समय अपने शरीर को केंद्र की ओर झुका लेता है, किस कारण से ऐसा करता है। तो अभी केंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए, अगर अभी केंद्रीय बल प्राप्त नहीं करेगा तो वो उलट जाएगा। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो दूध का घनत्व जो है बढ़ जाता है। नॉर्मली लोग जानते हैं कि दूध का घनत्व घट जाएगा, लेकिन अब तो मानना है दूध का घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, आइए उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ तो ऊर्जा में बदला जा सकता है, पदार्थ तो ऊर्जा में बदला जा सकता है, ये जिस वैज्ञानिक ने कहा था। तो आइंस्टीन बराबर, इसी ने फार्मूला दिया था ई बराबर mc², यह आइंस्टीन का फार्मूला है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए तेजी तत्व एक मात्र कारण नहीं है, तेजी तत्व एक मात्र कारण जो है नहीं है, किसके लिए, उसका कारण तो और भी हो सकता है। स्याही का थूथना स्याही मतलब तेजी तत्व के कारण ही होता है। ठीक है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना तेजी तत्व के कारण होता है। सूती कपड़ों पर जल की बूंदों का फैलना तेजी तत्व, पौधे की जड़ों से जल का इस्तेमाल इससे पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये तेजी तत्वता नहीं है, ये प्रसरणता है। ठीक है, तो ऑप्शन यही हो जाएगा। ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता, ये क्वेश्चन पहले भी आप तो आ चुका है, श्यानता जो है घटती है। पानी के ऊपर तक भरे एक मग में पानी की सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो उसमें परिवर्तित नहीं होगी, पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार किसी पिंड को किसी द्रव में डुबाया जाने पर उसके भार में होने वाली कमी निर्भर करती है पिंड के भार पर नहीं, पिंड के घनत्व पर नहीं। विस्थापित द्रव के भार पर, यही ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतरिक्ष यान 2 चक्कर लगा रहा है से एक सेब जब छोड़ा जाता है तो क्या होगा। अंतरिक्ष यान जब चक्कर लगा रहा है तो एक सेब तो जब छोड़ा जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, नहीं गिरेगा, तम गति से गतिमान होगा, नहीं होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिमान रहेगा, ऑप्शन नंबर सी।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण क्या होता है ना। तो देखिए उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर डी। साबुन के पतली जहाज में चमकदार रंगों बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतली जहाज में चमकदार रंगों बनना किस परिघटना का उदाहरण है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बहुलिक परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। ठीक है। तथा है निम्न में कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये बात पूछा, सही नहीं है। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, सही है। वायु के ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है, ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम जाता है, गलत है ये। यही क्वेश्चन आपका ये मतलब ऑप्शन गलत है। ठीक है। मृद मारिका का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। आइए, जैसे ऑप्शन नंबर डी में है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तथा है निम्न में कौन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य कौन करता है? तो गैस लाइटर नहीं, गैस स्टोव बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तूफान में तुष घरों की सतह उड़ जाती है, यह किसके अनुसार होती है? तो यह होती है बर्नौली के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? तो ये क्यूसेट यानी जल के प्रवाह को नापने के लिए क्यूसेट का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर में पारे के ऊपर के स्थान में थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगी? यानी कि बैरोमीटर में पारे के ऊपर थोड़ा सा आर्द्रता प्रवेश कराने के बाद क्या होगा? तो पारा का स्तंभ जो है इस समय गिर जाएगा। ठीक है। जब कोई पिंड उष्मा का सबसे अच्छा अवशोषण करता है तब वह हो सकता है। ठीक है। ताला और खुरदरा, ऑप्शन नंबर ए। आइए, वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है क्या कहलाता है? जो प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता है उसे रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं। तृतीय बिंदु क्या होता है? तो तृतीय बिंदु वह बिंदु है जिस पर तीनों प्रावस्थाएं ठोस, तरल और गैस एक साथ पाई जाती है, तृतीय बिंदु पर। ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा तृतीय बिंदु का मान कितना होता है? बिंदु का मान कितना होता है? आप लोग तो इसलिए कमेंट करने की बोल रहे हैं कि आप लोग मोबाइल में सर्च जरूर कीजिएगा। जब सर्च कीजिएगा तो आप तो कन्फ्यूजन ये सब पैदा करेगा, तब आप तो हम सही आंसर कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करेंगे, तब आपको पता चलेगा आप क्या क्या गलत किया। ठीक है। शीत ताल में तपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शीत ताल में तपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वह शरीर की उष्मा तो बाहर जाने से रोकता है। ऑप्शन नंबर डी। शीत ताल की तुलना में ग्रीष्म ताल में अधिक मछलियां क्यों मर जाती हैं? शीत ताल की तुलना में ग्रीष्म ताल में अधिक मछलियां क्यों मर जाती हैं? तो ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन कम जाता है जल में जो है, इस कारण से मछलियां मर जाती हैं। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? श्यानता के सिद्धांत पर। यही हो जाता है आंसर, श्यानता के सिद्धांत पर। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लगता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा सही है कि गलत है। हम तो पृष्ठ तनाव, मेरे तरफ से पृष्ठ तनाव होना चाहिए था, लेकिन आंसर जो है बुक में पृष्ठ तनाव नहीं देते, श्यानता दिया हुआ है। ठीक है। मेरी तरफ से आंसर इसका आंसर जो है पृष्ठ तनाव होता है, लेकिन बुक में अलग दिया गया है। थोड़ा सा आप कमेंट करते हो हम तो बताइएगा क्या है। आपेक्षित आर्द्रता तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? आपेक्षित आर्द्रता तो किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए अपेक्षित आर्द्रता की कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है। पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कितना होता है? देखिए, जिस क्वेश्चन तो हमने कमेंट करके आपको बोला था वो क्वेश्चन यहाँ आ गया। तो ये होता है 273.16 केल्विन। ठीक है।
विद्युत केतली में पानी गर्म हो जाता है किस कारण से? तो संवहन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। रसोई पकाने वाले बर्तन पर काली कोटिंग की जाती है क्योंकि काला पदार्थ ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांत क्या हो जाता है? तो हिमांत जो है घट जाता है। नमक में बर्फ मिला देंगे तो हिमांत घट जाएगा। 1 लीटर पानी में कितनी कैलोरी ऊर्जा होती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई ऊर्जा नहीं, अगर ऊर्जा होती तो पानी पीने से आदमी जिंदा रह सकता था, खाना खाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होता। ठीक है, आइए। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक वाटरमैन थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैद्युतिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये है तुरस्त कांच जो है परावैद्युतिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, यही यूवी रेज में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए। निम्न रंजों के बीच आंख की क्षुद्रता किनके लिए सबसे अधिक होती है? यानी कि सेंसिटिविटी, ठीक है, यानी सुधराही। किस रंग के लिए आपका जो है आंख सुधराही होता है? तो पीला और हरा रंग के लिए आपका आंख जो है सुधराही होता है। इसलिए आप तो देखिएगा पीला और हरा आप तो ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं, आइए। मानव नेत्र के कौन से भाग कैमरे के शटर एवं डायफ्राम की तरह कार्य करता है? तो ये है पलके और आइरिस, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के आंखों में कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? ठीक है, इतना मनुष्य के अंगों में से कौन एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा तो आप उसको बोलिएगा आंख। एक दंत चिकित्सक द्वारा यानी डेंटिस्ट द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? चलिए, प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो ये है आपका अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? यानी नेत्रदान में कौन से भाग तो दान में दिया जाता है? तो कॉर्निया। जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जिससे अंतर के कारण किया जाता है? ठीक है, अब ये केवल ध्वनि की ध्वनिता के कारण। ठीक है, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग किया जाता है। वायु भरे गुब्बारे में हीलियम तो हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, ऐसा क्यों दिया जाता है? तो वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इस कारण से वरीयता दी जाती है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं, क्यों? ऐसा क्यों होता है जो एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल, तो संकेत दुर्बल हो जाते हैं। तो भी जो है एक निश्चित लिमिट होता है, दूरी होता है, उसके बाद जो है नहीं मिलते हैं। आइए, तथा है स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम प्रकाश से अपवर्तन से संबंधित है। तब शुरू में जब हम पढ़ रहे थे प्रकाश से परावर्तन मार दिए थे। निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन के बारे में पूछ रहा। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। सही बात है, प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकते हैं, गुजर सकते हैं क्योंकि यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। यही गलत कथन है आपका। लेंस की शक्ति किससे व्यक्त की जाती है? तो डायोप्टर थे। ये दोबारा रिपीट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? तो लाल और हरा। इसीलिए लाल और हरा, इसीलिए सिग्नल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, सिग्नल के रूप में। ठीक है, लाल और हरा का प्रयोग किया जाता है। जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है। उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, इस बात को पूछ रहा है।
तो ठीक है, तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में नहीं होता है, तरंगदैर्घ्य में नहीं होता है, उसके वेग में नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। दो पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे हुए हैं तो उनके संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? दो पतले लेंस एक दूसरे के पास रखे संयोजन से ज़्यादा तो सम फोकस दूरी से कम हो जाएगी, यानी कि जो जितना फोकस दूरी कम हो जाए उससे कम हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो ध्वनि तरंग तो ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो वैती तरंग के कारण ईवी टोस्टन ऊपर आया हुआ है। चलिए, जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाते वह जिसका उपयोग करता है। चश्मे बिना ठीक से नहीं पढ़ा, जो व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता है वह जिसका उपयोग किया, तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग क्या है, थोड़ा सा इसमें भी कन्फ्यूजन है। एक व्यक्ति चश्मे के बिना ठीक से नहीं पढ़ पाता, इस या मतलब निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है, और निकट की वस्तु नहीं, यानी दूर दृष्टि दोष है, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में कन्फ्यूजन हो जाने के बाद आंसर नहीं निकल पाता, इसलिए आप लोग क्वेश्चन तो गहराई से पढ़िए। आइए, मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किससे समरूप होती है? तो कैमरा से समरूप होती है। सूक्ष्म तरंगे ओवन किस प्रकार की तरंग का प्रयोग करता है? सूक्ष्म तरंगे ओवन माइक्रोवेव होता है, आप माइक्रोवेव ओवन इसको बोलते हैं इंग्लिश में, किसका प्रयोग करता है। ठीक है, तो चलिए आइए, तो अदृश्य परिसर की दीर्घ तरंग वाली तरंगता, ये नंबर। मनुष्य की आंख की कॉर्निया में विकसित होने वाली पारदर्शी झिल्ली तो क्या कहा जाता है? तो ये मोतियाबिंद कहा जाता है। इसी तो जब प्रकाश जब हवा से कांच से अंदर गुजरता है तो कांच में उसका वेग क्या होता है? यही ना पूछा, तो उसका वेग कम जाता है। पॉलिशदार स्टील की चम्मच की आंतरिक सतह किसकी तरह कार्य करता है? ये पूछा, तो ये अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन हो जाए यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाए? तो आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर सी। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी तो चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता। क्यों नहीं सुन सकता? क्योंकि वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होते हैं। तो वही देखिए कौन सा है, वायुमंडल नहीं होते हैं। अरे ऑप्शन ही नहीं है, हो जाए नीचे ही ऑप्शन हो जाए। 1 मिनट, नहीं, ये तो बड़ा दिक्कत है। उत्पादित आवृत्ति ध्वनि की आवृत्ति से अधिक होती है, ये तो नहीं होता। 20 नंबर देते हैं। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अधिक होता है, ये भी नहीं होता। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं है, ये होता ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऑप्शन सी होता। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि क्वथनांक जो है बढ़ेगा और हिमांक जो है घटेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। तौस्मिक किरणें के संबंध में निम्न तथ्यों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ये सही नहीं है। वे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती है तौस्मिक किरणें। ठीक है, कम वोल्टेज पर चार्ज करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। ऑप्शन यही सही हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो ये वायलिन बजाते थे। इस तरह 199 प्रश्नों की श्रृंखला हमने खत्म किया। इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करिए। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और PDF मुफ्त में लीजिए, PDF फ्री में लीजिए। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के लिए। धन्यवाद।